नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार योद्धाओं, नमस्कार सभी बच्चे, कैसे हैं प्यारे बच्चे। देखिए, सबसे बड़ा एक ऐसा हमारा टॉपिक, जिस चीज को सुनकर बच्चों के दिल में थोड़ी सी धड़कन बढ़ जाती है कि सर प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल होगा हमसे या नहीं होगा। जो हमारे प्रैक्टिकल के 30 नंबर सर जो हमें मिलते हैं वो किस तरीके से काम करेंगे कि हमें अच्छे से तरीके से मतलब प्रैक्टिकल के नंबर मिले या ना मिले। हो सकता है कि 30 में से 30 मिले, हो सकता है 29 मिल जाए, 28 मिल जाए। आपकी बॉन्डिंग कैसे स्कूल में, फाइल बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, प्रोजेक्ट के लिए जो दिया है प्रोजेक्ट में एकदम से बाल खुजाने वाली बात है सर, खुजाने वाली की ये प्रोजेक्ट फाइल बनाऊं कैसे, मैं इसकी रीडिंग कैसे बनूं, वाइवा में क्या पूछ लेते हैं सर, और 30 में से 30 का टारगेट कैसे हम वो कर लेंगे। बात है दिसंबर और जनवरी की, फरवरी की, जिसमें प्रैक्टिकल अपने जोरों शोरों पर होता है। वास्तव में सर हमें कितना टाइम देना चाहिए अगर हम प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल में क्या बना सकते हैं, सारी बातें मैं लेकर आया हूं। और आपका कब से प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है यूपी बोर्ड के लिए मैं बताऊंगा ये फिलहाल कि कब से शुरू होगा। बाकी सब कुछ लगभग लगभग सेम है, सारे स्कूल में ज्यादातर ऐसी ही चीजें कन्फर्म करी जाती है कि ये वाला प्रैक्टिकल होगा और ये वाला आपका प्रोजेक्ट फाइल का काम होगा। चलिए तो शुरुआत कर ले सभी प्यारे बच्चे, एक बार ध्यान से देखना। देखो, प्रैक्टिकल आपके जीवन का हिस्सा है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आते हैं साइंस स्ट्रीम में, तो प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। वैसे इतने छोटे बच्चे प्रैक्टिकल यहां इंडिया में करते हो तो नहीं दिखेंगे, ये बाहर के ही हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल का करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि प्रैक्टिकल के लिए जो डेट डिसाइड होती है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद एक डेट से लेकर उस डेट तक के बीच में सारे स्कूल्स को कहती है कि भैया आओ और इस टाइम पर प्रैक्टिकल कवर करोगे। जैसे अगर मैं इसको बताऊं तो यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूंगा, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेना, ये अखबार की कटिंग है। यूपी बोर्ड 24 जनवरी से होंगी 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं। इन्होंने कहा है 24 जनवरी, भाई बहुत टाइम है। 24 जनवरी से शुरू होंगी 12वीं की प्रैक्टिकल वाली परीक्षाएं। अच्छा, 29 और 30 जनवरी को छुट्टी रहेगी, यानी कि 29 और 30 जनवरी को प्रैक्टिकल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी एक पेपर होता है, आपसे उसका लेना देना नहीं अभी। इसके चलते परीक्षा क्या रहेगी, इनका 29-30 को छुट्टी रहेगी, ये इन्होंने लिखकर कहा है। और ये बड़े बड़े तौर पर बोला गया कि भाई सीसीटीवी कैमरे से होंगी निगरानी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर यह मैं पूरा पढ़ूं तो पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पर ही हमें फोकस करना है कि 24 जनवरी से। और अब कहोगे सर हमारा स्कूल तो अलग है, हमारा स्कूल सरकारी नहीं है, हमारा स्कूल प्राइवेट है सर। है, यूपी बोर्ड से हो, हाँ, तो कोई सा भी स्कूल हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, 24 जनवरी ये आपको दे रखा है। कहां पर भाई, कटिंग में। अब बच्चे कहेंगे सर 24 जनवरी से हमें कैसे पता चलेगा हमारे स्कूल का कौन सा है। तो ये एक डेट यहां से लेकर यहां तक बताते हैं, उस डेट के बीच में आपके स्कूल वाले आपको बताएंगे कि जी आपका बायो का प्रैक्टिकल इस दिन है, आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल इस दिन है, आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल इस दिन है। तब तक आपको एक टाइम दिया गया कि जिसके पास वो फाइल बनाना है फाइल बनाइए, प्रोजेक्ट बनाना है प्रोजेक्ट बना लीजिए, सारा का सारा जो से भी आपको करना है। अच्छा, ये वाली बात तो सही है, ठीक है, ये वाली बात सही है, लेकिन एरिया के हिसाब से तो बता दो सर। अब मैं मंडल के नाम बता रहा हूं, आप मंडल के नाम देख लो, एरिया के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किसके प्रैक्टिकल किसके हिसाब से होते हैं। ये ऑफिशियल है। नोटिस विज्ञप्ति आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ कहा गया है कि 2026 की उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की जो 12वीं प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होती हैं उनको 2 चरणों में बांटकर मंडलों के हिसाब से इनका नाम दे दिया गया। अब मंडल में अलग अलग जिले आते हैं, तो आप देख लेना आपका मंडल कौन सा है। जैसे 24 जनवरी से 1 फरवरी तक, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक दिनांक 29 और 30 की छुट्टी रहेगी। ये पूरा इन्होंने रीजन दे रखा है। तो 24 से 1 फरवरी तक आपके प्रैक्टिकल कौन से होने ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिसके पास मैथ है उसका भी प्रैक्टिकल नहीं होना है।
3 दिन कोई प्रैक्टिकल के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं मंडल का नाम आगरा, सहारनपुर, तो ये जिला नहीं बता रहा हूं, मंडल बता रहा हूं, बरेली। अब ये आगरा मंडल में जो जो आता होगा, तो आगरा मंडल में ये मथुरा वगैरह सब पूरा रीजन आता है। लखनऊ, लखनऊ में आसपास जो भी आता है, हरदोई वगैरह, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती, ये मंडल के नाम है। इनके 24 से 1 फरवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल होने। एक जगह फोकस कर लो, लिख लो एक जगह पर, आप देख लेना आप किस मंडल में आते हो। जैसे कोई मान लो जी मेरा जिला जैसे बुलंदशहर है, तो मैं डालूंगा बुलंदशहर किस मंडल में आता है, बुलंदशहर किस मंडल में आता है, तो बुलंदशहर मेरठ मंडल में आएगा, तो मैं मेरठ का ऐसे देख लूंगा। फिर द्वितीय चरण 2 फरवरी से 9 फरवरी, 2 फरवरी से 9 फरवरी, अब जो इनके आगे इनके पास भाई बहुत सारे टाइम है। 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में भाई अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, ये इनके प्रैक्टिकल होंगे। तो आप पॉइंट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ही काम का है बेटा, आप ही के काम का है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। कहीं बाद में कहो सर 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 हम तो मामा के यहां गए थे, हमारा प्रैक्टिकल छूट गया। मैं कहा भैया प्रैक्टिकल छूट गया तो अपसेंट लग जाएगी। जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल छोड़ा, जिस बच्चे ने प्रैक्टिकल देना जो नहीं गया, उसकी अपसेंट लग जाएगी और सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। प्रैक्टिकल में नहीं गए, अपसेंट लग जाएगी, और एक बार अपसेंट लग गई उसमें तो प्रैक्टिकल में फेल नहीं, पूरे सब्जेक्ट में फेल माना जाता है। इसलिए अटेंडेंस देना जरूरी है। अपना डेट फिक्स कर लेना, स्कूल वालों से लगातार पूछना सर प्रैक्टिकल कब है हमारा। चलिए अब आगे की बात मैं बता देता हूं, जरा एक बात सुनिएगा। कोई भी प्रैक्टिकल के लिए हमसे 3 चीजें बोलता है कि 3 चीजें तैयार करके रखना। एक तो भाई तैयार करके रखनी है आपको कोई केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल, जैसे मान लो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो एक तो आपके कहेगा भाई प्रैक्टिकल फाइल बनाओ। और आरडब्ल्यूए की प्रैक्टिकल फाइल्स पूरे मार्केट में जलवा काट रही हैं, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल आरडब्ल्यूए की ले सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल, ये वाला प्रैक्टिकल फाइल में आपको 3 अलग अलग प्रैक्टिकल लिखने होते हैं। टोटल मिलाकर देखोगे तो 8 से 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं। 3 प्रैक्टिकल के टाइप होते हैं, जिनमें से एक होता है कौन सा वाला, जिनमें से एक होता है आपका KMNO4 वाला। KMNO4 का कौन सा वाला होता है, KMNO4 के साथ मोहर लवण वाला प्रैक्टिकल कर लेना प्यारे बच्चे। एक होता है प्यारे बच्चे इसमें कार्बनिक रसायन की पहचान करना, यानी कि कार्बनिक यौगिक की पहचान करना, कार्बनिक समूह की, कि एल्डिहाइड है, कीटोन है। और एक होता है आपका लवण का लवण का मतलब होता है मूलक, अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना, मूलक की पहचान करना। ये 3 ही प्रैक्टिकल होते हैं। इन 3 प्रैक्टिकल को अगर देखोगे तो 10 के आसपास आपके प्रैक्टिकल इसमें लिखने होंगे। दूसरा होता है प्यारे बच्चे प्रोजेक्ट फाइल, जो टीचर्स बनवाते हैं। ये प्रोजेक्ट फाइल पतली होती है। प्रोजेक्ट फाइल में आप क्या बना सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल में आप वो सारी चीजें बना सकते हो जो आपके या तो स्कूल के टीचर बोल रहे हैं कि जी ये बना लो। एक काम करो कोल्ड ड्रिंक पर बना लो, एक काम करो प्रोजेक्ट फाइल पर हेनरी का नियम बना लो, राउल्ट का नियम बना लो। अगर किसी ने नहीं बताया है तो आप इस प्रोजेक्ट फाइल में या फिर चार्ट पेपर पे, प्रोजेक्ट फाइल या फिर कौन सा भाई, चार्ट पेपर, प्रोजेक्ट फाइल या चार्ट पेपर पर अपने सिलेबस का कोई एक टॉपिक बना सकते हो। बढ़िया सा सिलेबस का एक कोई टॉपिक बना सकते हो। जैसे सर मैं तो पूरी की पूरी नाम वाली अभिक्रिया जानता हूं, तो नाम वाली अभिक्रिया सारी लिखकर जा सकते हो, फिर उसी में से क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। अच्छा जी मुझे तो चार्ट पेपर पे मैं क्या बना लूं, तो कोई सेल बना सकते हो, ईंधन सेल बना सकते हो, कोई चित्र बना सकते हो, रासायनिक बल गतिकी का बना सकते हो, डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक बना सकते हो, डी ब्लॉक बना सकते हो, बहुत सारे जिसके चित्र हैं। विलियन का बना सकते हो, किसी कोई ग्राफ के लिए बना सकते हो, उपसंयोजक यौगिक का बना सकते हो, आप अभिक्रिया लिख सकते हो, जैव अणु में से ग्लूकोज बना सकते हो, तो ये बना सकते हो। सर इसका फायदा होता है, जिसका फायदा होता है अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि प्रोजेक्ट है तो दिखा दो, सर पूरा याद है बढ़िया तरीके से, वो पूछेंगे। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ही
वाइवा पूछा जाता है, यानी कि मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, वाइवा वॉइस होते हैं, मौखिक क्वेश्चन पूछाते हैं। अच्छा रोल नंबर इतना, हाँ जी, लाओ फाइल दिखाओ, लो जी फाइल, प्रैक्टिकल किए हो, हाँ जी, लो प्रोजेक्ट फाइल ये रही, कौन सा टॉपिक याद किए हो जी, हम तो नाम वाली अभिक्रिया याद किए हैं। चलो बताओ रोजनमुंड अभिक्रिया बताओ, क्या लगता है रोजनमुंड अभिक्रिया में जी, पैलाडियम लगता है, बेरियम सल्फेट लगता है। अरे बहुत तगड़ा बच्चा है, इसके तो बहुत तगड़े नंबर दो। तो मुझे कमेंट में करके बताना कि क्या प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल की आपको कोई रिक्वायरमेंट है। अगर कोई जरूरत है तो हम बच्चों से कनेक्ट करते हुए उसकी एक पीडीएफ, 2-3-4 पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। अगर आपको लगता है तो कि प्रैक्टिकल फाइल सर हमारे तो उसमें नहीं कराए हैं, हमें तो प्रोजेक्ट फाइल ऐसे ही बना दी कि जाओ खुद करो, और एक फिर है कि भाई उसमें क्या चल रहा भाई, पैसा, मैं सीधा सेटिंग से बोल रहा हूं, बच्चों से कहते हैं काम करो 1200 रुपया दे दो, सिस्टम बांध देंगे, लैब ही नहीं है, लैब ही नहीं है, लैब नहीं है तो प्रैक्टिकल कहां से कराओगे, तो क्या करें बच्चों से उगाएंगे, और फिर बच्चा पैसा देकर बच्चा शांत हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आ जाता है कठिन वाला, एग्जामिनर कहता है मैं नहीं मान रहा भाई, मैं क्वेश्चन पूछ कर जाऊंगा। एग्जामिनर है ना 30 से 40% ऐसे वाले आते हैं, कुछ ओवर एज वाले आ जाते हैं ना एग्जामिनर, जो बूढ़े टाइप के होते हैं, जो आते हैं 40-50 साल की उम्र के, उनको ज्यादा पैसे वैसे से लगाव होता नहीं है, वो कहते हैं मैं तो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। और वाइवा में एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, पहले सर से क्वेश्चन पूछने दो, एग्जामिनर जो होंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे अगर नहीं आता वो क्वेश्चन तो अपना कोई टॉपिक का नाम बता देना, सर मुझे तो ग्लूकोज आता है, सर मुझे ग्लूकोज में से पूछ लो, तो ग्लूकोज में से पूछ लेंगे। तो ये वाइवा वॉइस की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि जी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, चार्ट पेपर, तो चार्ट पेपर, प्रोजेक्ट फाइल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, नहीं तो जो टीचर ने कहा है आप उस पर भी बना सकते हो। जैसे भाई केसिन प्रोटीन निकालना है, प्रोटीन के ऊपर बना सकते हो, जैसे कि जंग के ऊपर बना सकते हो, जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं। आप अमरूद के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल निकाल कर बता सकते हो कि कितना ग्राम होता है अमरूद के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल RWA की भी मार्केट में है, आप उसको ले सकते हैं बढ़िया तरीके से। मैं यहां पर कमेंट में एक नंबर पिन करवा दूंगा, उनका ही काम है RWA की बुक्स और प्रैक्टिकल फाइल को बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, तो उन पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। उस RWA की प्रैक्टिकल फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे पूरे के पूरे प्रैक्टिकल भी लिखे हुए हैं। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ गई है। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपके पास क्या प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल का मटेरियल होना चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में। अगर कमेंट ओके ओके रही तो मैं उस पर काम करने लग जाऊंगा बढ़िया तरीके से, जितनी भी साफ साफ राइटिंग होगी सारी मंगवा लूंगा। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं सभी प्यारे बच्चे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। और जो बच्चे को लग रहा है कि आसपास के भाई जो बच्चा हमारा साथी पढ़ नहीं रहा है, तो कैप्सूल क्रैश कोर्स से पढ़ लीजिए। जो बच्चा कैप्सूल क्रैश कोर्स से पढ़ लेगा वो प्रैक्टिकल के साथ साथ सब जगह धमाका मचाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ये हेल्पलाइन नंबर है, जिस बच्चे को लगता है कि भाई ये मेरे दोस्त के लिए काम करेगा। ओके चलो जी, तो ध्यान रखना, पीसीबी पीसीएम सबके अवेलेबल है, या आप रोजगार विद अंकित पे जाकर इसको परचेस कर सकते हो। 599 इसका प्राइस है। चलिए, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, 24 जनवरी से शुरू होंगे ये वाले मंडल है। 24 जनवरी से 1 फरवरी तक के बीच में प्रैक्टिकल उनका होना है, और मंडल दूसरा वाला है ये आपका 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में होना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर ले। कमेंट में मैं उन सर का नंबर लगवा दूंगा जिनके पास चिराग का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और उनके पास प्रैक्टिकल फाइल का पूरा कि आपके एरिया में प्रैक्टिकल फाइल पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर 10-15 बच्चे भी एक साथ मंगाएंगे तो हो सकता है कि स्कूल ही डायरेक्ट भिजवा दे, या अपने सर से बात कर लीजिए, आपके स्कूल ही भिजवा देंगे डायरेक्ट। तो मैं नंबर कमेंट में पिन करवा दूंगा अभी 10 मिनट के बाद। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। मुझे कमेंट में बताना, क्या मुझे वाइवा के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर वीडियो बनानी है, हाँ या ना में कमेंट करके मुझे बताना। जिस तरीके की वीडियो प्रैक्टिकल में चाहिए आप उसको बता देना, मैं और डीप बनाकर दूंगा। चलिए, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और तगड़ा वाला जय हिंद।